कल की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लाइन्स ऑफ एंगल चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 6। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था लाइन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है पहले जाकर लाइन की वीडियो देखे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज की वीडियो में पढ़ते हैं हम एंगल के बारे में। स्टार्ट करते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल कैसे बनते हैं? एंगल क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं? कैसे बनता है एंगल? When two rays originate from the same endpoint, the rays making an angle are called the arcs of angle, and endpoint and the endpoint is called the vertex of angle. क्या लिखा मैंने? When two rays originate from the same endpoint, the rays making an angle are called the arms of angle, and the end point is called the vertex of angle. जब दो रेज सेम एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो तो वो रेज दोनों मिलकर क्या बनाती है? एंगल बनाती है। और उस रेज को हम क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। एंड द एंड पॉइंट, जो उसका एंड पॉइंट होता है जहां से रेज स्टार्ट हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स ऑफ एंगल। जैसे ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है, ये इसका एंड पॉइंट है। यहाँ से क्या है? दो कॉमन एंड पॉइंट है, सेम एंड पॉइंट है। यहाँ से दोनों रेज क्या है? जनरेट हो रही है। दोनों रेज, इनको हम क्या बोलेंगे? आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल एंड जो ये सेम एंड पॉइंट है, इसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स ऑफ एंगल। और दोनों आर्म्स मिलकर क्या बना रही है? एक एंगल बना रही है। ये एंगल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। दो रेज जब एक ही एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, दोनों रेज मिलकर क्या बनाती है? एंगल बनाती है, और उसे क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल, एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। दोनों रेज मिलकर क्या बनाती है? एंगल बनाती है, और उसे हम क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। और जो एंड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स ऑफ एंगल कहते हैं। आर्म्स क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है। कल भी हमने पढ़ा था आर्म्स क्या होती है? जिसका वन एंड पॉइंट होता है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, 5 टाइप्स ऑफ एंगल है हमारे पास। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। Next is obtuse angle. Third is straight angle, जिसे हम लीनियर एंगल भी कहते हैं। फोर्थ
फोर्थ इज राइट एंगल, फिफ्थ इज रिफ्लेक्स एंगल। कौन कौन से एंगल है हमारे पास? राइट ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसे लीनियर एंगल भी कहते हैं, राइट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं हमारे? जो जीरो से 90 डिग्री के बीच के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल। इन दोनों के बीच में कौन से आते हैं? 10, 15, 20, 45, 30, 60, ये क्या होंगे हमारे? एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होंगे? जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल आते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 110, 120, 100, 90 नहीं, 105, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ये क्या होंगे हमारे पास? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल एंड लीनियर एंगल कौन सा होगा? वो एंगल जो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं हम? लीनियर एंगल। लीनियर एंगल या स्ट्रेट एंगल एक लाइन पर बनता है इस तरह से, ये क्या होता है? लीनियर एंगल जो होता है 180 डिग्री का। नेक्स्ट इज राइट एंगल, ये क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है एक लाइन पर। उसमें हमेशा कितने एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। रिफ्लेक्स एंगल को हम अपोजिट एंगल भी कहते हैं। अपोजिट एंगल, हमारे पास ये एंगल बना 90 डिग्री को ही हम एंगल ले लें, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बना, जो ये बाहर वाला एंगल होगा वो क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। एक कंप्लीट एंगल भी होता है, कंप्लीट एंगल, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये लाइन है 180 डिग्री, नीचे भी लाइन है, नीचे भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो ये क्या थे हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच होगा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच, स्ट्रेट एंगल हमारे पास 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास होगा। अपोजिट एंगल, जो बाहर वाला एंगल होगा वो क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होगा हमारे पास? 360 डिग्री का हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट एंगल। ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ एंगल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसका सम कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। जिसका सम कितना होगा? सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री and supplementary angle sum of two angle is 180 degree. Complementary angle sum of two angle is 90 degree. कितना भी हो सकता है, वो दो एंगल है हमारे पास A B C P Q R, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, दोनों का सम हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। कितना है? ये क्या होगा हमारे पास? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। कितना भी हो सकता है वो? 120 प्लस 60,
110 प्लस 70, 100 प्लस 80, कितना भी हो सकता है, वो क्या होंगे हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल हम समझ लेते हैं पहले क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल, नाम से हमें पता चले कि दो एंगल के आपस में एडजस्ट कर रहे होंगे। कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे, वो बांटना, एक दूसरे को क्या है बीच में से बांट देना, वो क्या होगा हमारे पास, एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट एंगल, इसमें क्या होगा हमारे पास, अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स हमने अभी बताया सेम एंड पॉइंट, क्या होगा, सेम एंड पॉइंट होगा हमारे पास। दे हैव अ कॉमन आर्म, common arm and their non-common arm, क्या है हमारे पास, एक कॉमन वर्टेक्स होगा और क्या होगा, उसके पास एक कॉमन आर्म होगी और क्या होगी, नॉन कॉमन आर्म होगी। एंगल बनाया हमने ऐसे, बीच में हमने इसकी आर्म डाली, हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। एक एंगल हमारे पास ये बना, एंगल ए बी डी, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1। एक एंगल हमारे पास डी बी सी, इसे नाम दे देते हैं हम एंगल 2। और एक हमारे पास कंप्लीट एंगल है जो हमारे पास है ए बी सी, ये कौन सा एंगल है हमारे पास, एंगल 3 से हम नाम दे देते हैं। इसमें क्या है, बी डी, बी डी आर्म को हम देखें तो क्या है, ये बी डी कॉमन आर्म है। एंड ए बी और बी सी क्या है, ए बी और बी सी क्या है हमारे पास, नॉन कॉमन आर्म है। बी क्या है हमारे पास, अ कॉमन वर्टेक्स। तो एंगल 3 हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, एंगल 3 होगा। इसके बाद हमारे पास ऐसे आ जाए लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल जो एक लाइन पर एंगल बन रहा है, इस तरह से हमने एक लाइन डाली, इसे नाम दिया हमने ए बी सी ओ, उसे रफ कर देते हैं हम। लीनियर पेयर एंगल, हमारे पास एक एंगल कौन सा बन रहा है, ए ओ सी, इसे नाम देते हैं हम एंगल 1। दूसरा एंगल कौन सा हमारे पास, सी ओ बी, एंगल 2। और एक कंप्लीट एंगल जो है हमारे पास ये बन रहा है, इसे क्या कहेंगे हम, एंगल ए ओ बी, इसे नाम देते हैं हम एंगल 3। तो हमने अभी पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, एंगल 3 होगा। ये भी हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल है जिसकी क्या है, कॉमन आर्म है। ओ बी क्या है, इसकी कॉमन आर्म है। एंड नॉन कॉमन आर्म क्या है हमारे पास, ए ओ एंड ओ बी क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। इसे हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ
बी, ये क्या होगा, एक दूसरे इन दोनों एंगल के सम के इक्वल। कौन सा एंगल होगा, एंगल ए ओ बी। तो आज का ये था हमारा आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन हमारा यहीं पे खत्म होता है। इंट्रोडक्शन को हमने कंप्लीट किया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें पार्ट 1 में हमने किया था लीनियर एंड पार्ट लाइंस सॉरी, और पार्ट 2 में हमने क्या सीखा, एंगल्स के बारे में सीखा। तो जिसने भी एंगल्स की वीडियो नहीं देखी है, पहले जाकर एंगल की लाइंस की वीडियो देखें, फिर एंगल्स की वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सम स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल इजी है। मिलते हैं कल की एक वीडियो, नई वीडियो में। टाटा बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।